आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन का, जो कि बीएड में काफ़ी जनरलाइज टॉपिक है। काफ़ी अब तो ये लाइक करिकुलम में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया है, तो हर क्लास में हमें ये पढ़ना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस टॉपिक को। तो हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस क्या है एनवायरमेंटल एजुकेशन की? एनवायरमेंटल एजुकेशन आखिर पढ़ाया ही क्यों जाता है स्कूल्स में, राइट, कॉलेजेस में? तो एनवायरमेंटल एजुकेशन हमें पता है एक सब्जेक्ट है करिकुलम का इन स्कूल। जब चिल्ड्रन पढ़ते हैं, जब बच्चों को एनवायरनमेंट के बारे में पता चलता है, यानी कि अपनी सराउंडिंग्स के बारे में पता चलता है, अपने फंक्शंस के बारे में पता चलता है, सॉरी वेट अ सेकेंड, यस, अपने उसके फंक्शंस के बारे में पता चलता है, तो वो क्या करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बनती है उनकी एनवायरनमेंट के बारे में अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ पे। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जब हम एनवायरनमेंट बच्चों को पढ़ा देते हैं, जब वो छोटे पे ही ये चीज़ पढ़ लेते हैं, तो उन्हें शुरू में ही ये पता चल जाता है कि हमें पानी क्यों नहीं वेस्ट करना है। ठीक है, आप ऐसे मना करेंगे बिना कुछ बताए कि पानी मत वेस्ट करो, तो वो करेंगे, लेकिन उन्हें यहाँ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अगर आप ईवीएस पढ़ाएंगे, एजुकेशन पढ़ाएंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि हमें पानी क्यों नहीं वेस्ट करना है, हमें फालतू में कोई आग क्यों नहीं जलानी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता है, राइट। हमें ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचना है, ज़्यादा पेड़ क्यों लगाने हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग उनको वहाँ से मिलेगी जब आप एनवायरमेंटल एजुकेशन को पढ़ा देंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्यों? टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल्स अबाउट द एनवायरनमेंट। उनको अवेयर होंगे वो इंडिविजुअल्स जो है एनवायरनमेंट के बारे में, कि हाँ, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में आखिर क्या क्या चीज़ें, सिर्फ ह्यूमन ही नहीं है, और भी चीज़ें हैं, और भी लोग हैं जो जिनके लिए हमें इस लाइफ को बचा के रखना है, इस मदर अर्थ को बचा के रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। विद द हेल्प ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन, पीपल्स नॉलेज अबाउट द एनवायरनमेंट इज इंस्टिल्ड इनटू एवरी कंट्री सिटीजन। हर सिटीजन के अंदर एनवायरनमेंट एजुकेशन के बारे में एक नॉलेज बढ़ेगी। कैसे? आपने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों ने जाके अपने घर पे पढ़ा है, जो लोग पढ़े नहीं थे उनको बताई इन चीज़ें, तो क्या होगा, हर कंट्री के अंदर एक एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्यों? उसके बाद टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल्स अबाउट द एनवायरनमेंट। अवेयरनेस इंडिविजुअल्स को मिलेगी किसके बारे में? एनवायरनमेंट के बारे में। विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पीपल्स नॉलेज अबाउट द एनवायरनमेंट इज इंस्टेड, ये शायद रिपीट हो गया है तो इसे हम छोड़ते हैं, ये हमने लास्ट में पढ़ लिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देर आर लॉट ऑफ एनवायरमेंटल इशूज़ दैट द वर्ल्ड इज़ फेसिंग। ठीक है, हमें पता है कितने सारे एनवायरमेंटल इशूज़ हो रहे हैं, कि वाटर नहीं है, ग्राउंड वाटर नहीं है। आपने रिसेंटली रिपोर्ट देखी होगी, ग्राउंड वाटर नहीं है, राइट। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कहीं फ्लड्स आ रहे हैं, डिजास्टर आ रहा है ना, कुछ भी हो रहा है। तो टू अवॉइड दैम इन द फ्यूचर, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट एंड टेक प्रॉपर केयर ऑफ इट। तो जब बच्चों लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये बिना मौसम की बारिश आ क्यों रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो वो आगे से प्रॉपर केयर रखेंगे कि हम ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से एनवायरमेंटल इश्यूज फेस करें हम। ठीक है, तो इट कैन ओनली बी डन विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हम उनको एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ा दें। अगर उन्हें पता ही नहीं है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो वो उसमें कोई फ़र्क आएगा भी नहीं। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन पॉलिशेस वेरियस अदर स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ये पॉलिश करती है अदर स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आपने एक बच्चा एक घर बना रहा है, ठीक है, तो उस घर को बनाते वक्त उसे जब एनवायरनमेंट के बारे में पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो वो वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी सोचेगा, है ना। वो अपने घर को इकोलॉजिकली सस्टेनेबल भी बनाने के लिए सोचेगा, तो क्या करेगा, अदर स्किल्स भी उससे पॉलिश होगी। तो द एबिलिटी टू मेक डिसीजन इज स्ट्रेंथन्ड विद एनवायरमेंटल एजुकेशन एज पीपल बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल। सही बात है कि और रिस्पॉन्सिबल और अवेयर हो जाते हैं उसको पढ़ने के बाद। आगे चलते हैं। तो इंडिविजुअल कैन डील विद एनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम थ्रू इन्वायरमेंटल एजुकेशन, दिस इन टर्न इंक्रीजेस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। हमें पता है, अभी बताया मैंने कि उन्हें पता है कि पानी नहीं है ग्राउंड वाटर, तो वो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ काम करेंगे, उन्हें अगर हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ा देंगे तो, है ना, वाटर हार्वेस्टिंग के करेंगे। या फिर अगर जो घर है उसको ऐसे प्रोडक्ट से बनाएंगे, लाइक सीमेंट की जगह कुछ और ऐसा यूज़ करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी कम हो उनके घर में, गर्मी कम हो, और जिसकी वजह से वो एसी कम यूज़ करें, तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी, राइट। फिर वन डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यूज दैट हैव बीन हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो
सेंसिटिव होते हैं हम जो भी इश्यूज़ हैं उनके बारे में। इन दिस वे ईच इंडिविजुअल टेक एनी एक्शन बाय कीपिंग इन माइंड द हार्म इट कैन कॉज टू द एनवायरनमेंट। कोई भी कुछ भी काम करेगा तो वो उससे पहले सोच लेगा कि मैंने अगर ये काम किया तो दिक्कत होगी। जैसे वाटर नहीं है ना, बच्चे वाटर फैला रहे हैं, पानी फैला रहे हैं, तो अगर उनको ये पता चलेगा कि अगर मैं पानी फैला रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, इससे क्या होगा, आगे आने वाली जनरेशन्स को पानी नहीं मिलेगा, तो वो उसके बारे में सेंसिटिव हो जाएंगे, राइट। आगे चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि देर इज़ नो पर्टिकुलर व्यू पॉइंट दैट इज एडवोकेटेड थ्रू एनवायरमेंटल एजुकेशन, ऑल द एस्पेक्ट्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन टू रीच एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर व्यू पॉइंट जो है वो एडवोकेट किया जाएगा एनवायरमेंटल एजुकेशन से, नहीं। मतलब पर्टिकुलर व्यू पॉइंट का ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशलिस्ट है या फिर सिर्फ कम्युनिस्ट, सिर्फ एक ही तरह की बात की जाए, नहीं। जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा उससे पहले सब कुछ एक देखा जाएगा कि क्या क्या हो सकता है, एक इन्फॉर्म डिसीजन लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि हवा हवा में कोई डिसीजन ले लिया एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो जस्ट नो वन कैन सॉल्व द इशू दैट अराइज इन द एनवायरमेंट, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई अकेला ही एक environmental issues को सॉल्व कर पाए। environmental education makes an individual rich in the knowledge of the environment so that the best possible solution can be provided for even the smallest of situation for environmental phases। तो देखो, ऐसा नहीं है कि एक ही सॉल्यूशन निकल आएगा, है ना। बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, उसके बाद एक सॉल्यूशन निकाल के आता है कि भाई इससे हम ये इस प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं, इस ये जो प्रॉब्लम है इससे किस तरीके से लड़ा जा सकता है। बहुत सारे पहले आंसर्स होते हैं, उनमें से एक बेस्ट जो है वो चूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सो ये थे हमारे आज के जो इम्पोर्टेंस है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए। उसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं वो हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।